नूह में घटना सोमवार को हुई, लेकिन उसका असर न सिर्फ नूह में नजर आया, उसका असर तस्वीरों में नजर आया। सोहना में हमने देखा, गुरुग्राम में हमने देखा, जहां कल भी कई घटनाएं सामने आई। लेकिन नूह में घटना हुई, धारा 144 लगी। नूह में, पलवल में, रेवाड़ी में, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये ऐसे जगह हैं जहां इन इलाकों को अलर्ट पर रखा गया। और साथ ही उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भी अलर्ट पर है, क्योंकि देखिए, जब सांप्रदायिक हिंसा एक तरह से होती है, दो समुदाय भिड़ते हैं, तो उसकी तस्वीरें अलग अलग जगहों पर जाती हैं। जो सभी समुदाय देश के दूसरे हिस्सों में रहते हैं, वो उन खबरों पर नजर रखते हैं। तो ऐसे में जो शरारती तत्व होते हैं, जो उपद्रवी होते हैं, वो ऐसे मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यही वजह थी कि आज न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली पुलिस और तमाम जो पुलिस है आसपास, हरियाणा के आसपास के इलाकों की, वो अलर्ट पर थी कि कहीं नूह का असर दूसरी तरफ ना नजर आए। लेकिन नूह का जो असर नजर आया सबसे ज्यादा नूह से ही करीब यहां 30 किलोमीटर दूर सोहना में दिखा। सोहना में सोमवार को ही आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। उसके बाद गुरुग्राम में कल भी हमने देखा। तो फिलहाल कोशिश प्रशासन की यही है, सरकार की यही है कि किसी तरह से स्थिति नियंत्रण में रहे, जो पिछले 48 घंटे से नूह में नजर आ रही है। कोशिश गुरुग्राम में भी यही है कि वहां भी स्थिति नियंत्रण में रहे। वहां के जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि छिटपुट घटनाएं हुई हैं, प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किए हैं, 15 एफआईआर हुई हैं, 8 लोग अरेस्ट हुए हैं गुरुग्राम में जो आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार की पहली कोशिश यही है, जो आइसोलेटेड जगहें हैं, जो ऐसे धार्मिक स्थल या ऐसे जावेद, मैं आती हूं आपके पास। जी, जब भी हमने आप दर्शकों के सामने गुरुग्राम कहा, आपके जहन में एक तस्वीर उभरी। वो तस्वीर थी एक विकसित शहर की। जब भी हमने गुरुग्राम कहा, आपने ये सोचा कि हम साइबर सिटी की बात करें। हमने जब भी गुरुग्राम कहा, आपने ये सोचा कि हम हाईटेक सिटी की बात करें। मैं एक तस्वीर के जरिए विरोधाभास आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है दंगे में। एक तरफ मेरे बाएं तरफ जो तस्वीरें आप देखेंगे, उन्हीं इमारतों की तस्वीर देखेंगे जो इस वक्त मैं बयां कर रही हूँ। दूसरी तरफ आप देखिए, दंगे में किसका सुलगता है, किसका है। ये गुरुग्राम की वो तस्वीर है जहां एक गरीब मजदूर का एक आशियाना भी यहीं पे और रोजगार का जरिया भी यहीं पे। यही खाक होता है, यही गुरुग्राम सहित उन तमाम दंगा प्रभावित इलाकों की कहानी है, जिसे हम दर्शकों से बार बार आपके सामने दोहराते हैं कि दंगे में साजिशकर्ता का कुछ नहीं होता, होता उसका है जो बेकसूर है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नफरत की आग में हरियाणा का एक और शहर जला। नूह में धधकी नफरत की चिंगारी की आंच गुरुग्राम तक पहुंच गई है। सोमवार को नूह के अलग अलग इलाकों में हिंसा की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि इस बवाल का असर दूसरे दिन गुरुग्राम में देखने को मिला। गुरुग्राम के सेक्टर 70 में दुकानों को उपद्रवियों ने निशाने पर लिया। आगजनी हुई, लूटपाट हुई और पत्थरबाजी इस बार भी हुई। आग की इन लपटों पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हैरान करने वाली बात यह है कि यह घटना उस वक्त हुई जब शहर में धारा 144 लगी थी। उपद्रवी बवाल काटते रहे और पुलिस शांति की अपील करती रही। जिस प्रकार से मेवात नूह के अंदर जो घटनाक्रम हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट गुड़गांव के अंदर भी रिपोर्टेड हुए, लेकिन गुड़गांव पुलिस उन संबंधित सभी जगहों पर अपना अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और संबंधित जितने इलाके हैं उन पे हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी गई है, ताकि इस संबंध में कोई भी ऐसा घटनाक्रम दोबारा से ना हो। आग की इन लपटों से गुरुग्राम का सेक्टर 70 ही नहीं बल्कि बादशाहपुर और पटौदी चौक पर भी जमकर बवाल हुआ। दंगाइयों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की और आग लगाकर मौके से फरार हो गए। गुरुग्राम पुलिस को गुरुग्राम के कुछ इलाकों से रिपोर्ट मिली थी कि सब कंट्रोल में है, लेकिन कुछ देर में उपद्रव की आग गुरुग्राम में भी दिखनी शुरू हो गई। गुरुग्राम में एहतियात के तौर पर मॉल और सिनेमाघर बंद कर दिए गए। बादशाहपुर के आसपास के इलाकों में पुलिस का पहरा है। सेक्टर 65 में मॉल और बादशाहपुर इलाकों में खास नजर रखी जा रही है। हिंसा के बाद सियासत गरमाई हुई है।
नूह और गुरुग्राम हिंसा के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट है। पुलिस लगातार उपद्रवियों की तलाश में जुटी है। हरियाणा के कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट बंद है। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और संदिग्ध को हिरासत में लिया जा रहा है। डिप्लॉयमेंट कर रखा है, कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, उनको घेर दिया गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं सभी डीएसपी और हम फोर्स लेके पेट्रोलिंग कर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनी हुई है और लगातार हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो गश्त कर रही है। सभी की हमारी तरफ से अपील है, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और अपने घरों पर ही रहें। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है। कोई भी अगर घटना होती है उसके बारे में पुलिस को तुरंत सूचना दें। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात की है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने सीएम खट्टर से हरियाणा में हुई हिंसा के ताजा हालात के बारे में जानकारी ली। गुरुग्राम के बादशाहपुर की ये तस्वीर उस बर्बादी की गवाह है जिसे मंगलवार को दंगाइयों ने साइबर सिटी में फैलाया। गरीबों के इन आशियानों से उठता धुआं एक सोची समझी साजिश का सबूत है। शाम को यहाँ जब जलती हुई तस्वीरें कुछ सामने आई, उसके बाद से अफवाह की आग ऐसी फैली कि कुछ लोग यहाँ से निकलकर दूसरे शहरों का रुख करने लगे या अपने घरों को लौटने लगे। ये सवाल जब आज एसीपी से पूछा गया तो एसीपी ने इसका जवाब दिया और साथ ही साथ उन तमाम लोगों से, दोनों ही समुदाय के लोगों से उन्होंने गुजारिश की कि गुरुग्राम आपका है, आपका शहर है, सुरक्षा देना यहाँ की प्रशासनिक टीमों की जिम्मेदारी है। आप यहाँ से कहीं नहीं जाइए और जो जो कदम उठाए गए हैं प्रशासनिक टीमों की तरफ से वो एसीपी ने जो कहा है सुनाते हैं आपको। नूह में हुए बवाल के बाद गुरुग्राम में भी कई सारी घटनाएं हुई, उन सब को लेकर के बातचीत करते हैं। मेरे साथ एसीपी क्राइम वरुण दहिया जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, फिलहाल गुरुग्राम में स्थिति कैसी है? गुरुग्राम में स्थिति बिल्कुल सामान्य है, किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन कुछ फॉल्स रिमर्स फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको हम कंडेम करते हैं। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से अपील करना चाहेंगे कि किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वर्क ऑफिसेस वगैरह सब सुचारू रूप से चल रहे हैं, किसी प्रकार के कोई बाध्य नहीं है। अब तक कितनी एफआईआर दर्ज की गई है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? बीते 2 दिनों के अंदर 15 एफआईआर रजिस्टर्ड करी गई हैं। 5 सोना के अंदर है जो स्टार्टिंग डे के अंदर एस्केलेट हुआ था, लेकिन उसके बाद उसको गुड़गांव पुलिस द्वारा कंट्रोल करा गया है। टोटल नंबर ऑफ एफआईआर 15 है, जिसके अंदर 8 एक्यूज को अरेस्ट करा जा चुका है। फर्दर काफी ऐसे लोग हैं, नामजद हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है और जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाएगा। कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि गुरुग्राम पुलिस ने जो है वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है या फिर मॉल्स को बंद कराया है, सिनेमा घरों को बंद कराया है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आप खुद घूम के देख सकते हैं, सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। ये सिर्फ अफवाहें हैं और ऐसे फॉल्स रिमर्स को मैं दोबारा अपील करता हूं गुरुग्राम पुलिस के बिहाफ पे, फॉल्स रिमर्स के ऊपर यकीन ना करें। सभी सुचारू रूप से चल रहा है, सारे ऑफिसेस खुले हैं, आप अपने ऑफिस में जाएं। गुरुग्राम पुलिस आपकी सेवा में है, आपकी सुरक्षा के लिए है और हर जगह हैवी डिप्लॉयमेंट है। जितने भी संवेदनशील ऐसे इलाके हैं उसके ऊपर क्लोजली मॉनिटर करा जा रहा है सारे ऑफिसर्स के थ्रू। हमारे कमिश्नर से लेकर एक कांस्टेबल लेवल के अधिकारी जितने भी गुड़गांव के अंदर फोर्स है, सभी ऑन टोज हैं, बिल्कुल अलर्ट पे हैं और सभी दिन रात 24/7 इसको मॉनिटर करा जा रहा है और इसमें अलर्ट है। मैं सीधे जावेद का रुख करती हूँ। नूह में इस वक्त मौजूद है। नूह वही जगह है जहाँ की तस्वीर ने पूरे देश को मरमाहत भी किया, आप कह सकते हैं, और कुछ लोगों के मन में और भी जहर तो फैलाया, लेकिन प्रशासनिक टीमों की कोशिश ये है कि वो इस जहर को कम कर सके। मैं जावेद आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आज भी आपके कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत हुई होगी। कल मैं जब लोगों से बात कर रही थी तो वो आग बहुत उनके जहन में ताज़ा थी, तो उसका असर देखने को मिल नहीं रहा था। क्या आज उनके ऊपर कोई असर हुआ है कि अब वो अपने इलाके को पहले जैसा बनाने की कोशिश करें, वहाँ सब कुछ स्थिति सामान्य करने की कोशिश करें? देखिए, जब भी 2 समुदायों के बीच में हिंसा होती है, हम वो नुकसान का असेसमेंट होता है कि आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक असर भी लोगों पर पड़ता है। उसका असर क्या पड़ता है कि आप घरों के अंदर कैद हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, आपकी दूसरे शहर में आपके रिश्तेदार दोस्तों से कनेक्टिविटी कटी हुई है और ये इंतजार रहता है कि आखिर हालात सामान्य कब होंगे। स्थिति नियंत्रण में जरूर है, लेकिन जो सड़कें हैं वो यहाँ पर अभी आपको कोई नजर नहीं आएगा। दुकानें सब बंद हैं। आप देखिए किस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो तैनात हैं। वो ये भरोसा दिलाने के लिए भी तैनात हैं कि यहाँ पर अब स्थिति नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि सोमवार को जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो सबने देखी। अब स्थिति नियंत्रण में है। तो आप जिस तरह से पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक और सामान्य माहौल होगा, क्योंकि आमतौर पर जब 2 समुदाय के बीच में हिंसा होती है, कोई कम्युनल क्लैश होता है, तो उसमें अगले कई दिन तक एहतियातन पुलिस का पहरा रहता है,
है रैपिड एक्शन फोर्स और सैनिक बलों की तैनाती रहती है, क्योंकि कई दिन तक इस बात की आशंका रहती है कि कहीं दोबारा से हिंसा ना भड़क उठे। लेकिन जो फोर्सेज हैं उनको ये सुनिश्चित करना होता है कि अब आप सेफ हैं। वो लोग जो इस पूरे षड्यंत्र में नहीं थे, वो लोग जो इस साजिश में शामिल नहीं थे, वो लोग जो अमन पसंद तरीके से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं लेकिन साजिश करता है, उनकी धरपकड़ बेहद जरूरी है। और जो हो भी रही है, 116 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। लेकिन जो आम लोग हैं, चाहे वो जावेद, यही सच्चाई है कि वक्त रहते कार्रवाई हो रही है। लोगों को अपनी टीमों पर भरोसा करना चाहिए। जो भी लोग दंगा पसंद नहीं है, वाकई उनके साथ इंसाफ होगा और इंसाफ हर हाल में होगा। जिसका भी जो नुकसान हुआ है वो मुआवजा भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ उन तमाम लोगों की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जा रही है जिनकी भूमिका बहुत संदिग्ध है। लेकिन ये सिर्फ नूंह तक का मामला नहीं है, हरियाणा के अलग अलग जिले इसमें आ चुके हैं और वहां धारा 144 लागू है, वहां उस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान का जो अलवर है, अलवर में भी पुलिस की मुस्तैदी बढ़ चुकी है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो हरिद्वार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ पूरा इलाका, इन तमाम जिलों में भी अलर्टनेस बढ़ा है। लेकिन सोनीपत की जो स्थिति बनी हुई है, वहां धारा 144 लागू होने के साथ जो कदम उठाए जा रहे हैं उस पर एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। सोमवार को जिस तरह से नूंह में बवाल हुआ था, पत्थरबाजी और आगजनी हुई थी, उससे हर कोई डरा सहमा हुआ है। वहां मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। तो हम नूंह की तरफ जब आगे बढ़े हैं तो 3-1 किलोमीटर हम लोग चले होंगे तो एकदम से बसों कारों को रोक दिया गया, क्योंकि आगे जाम लगा हुआ था और आगे किसी ने बताया कि कुछ आगे झगड़ा हो रहा है। हमने बसों से उतर के देखा तो वहाँ आगे लगभग 500-700 मीटर की दूरी पे पत्थर बरसाए जा रहे थे। वहां पत्थरबाजी और हिंसा का यह आलम था कि भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे, किसी को किसी की परवाह तक नहीं रही। उस पत्थरबाजी से वो जो भी बस या जो भी वाहन उनको दिखा वापसी जाने के लिए मंदिर की तरफ ही, वो उसमें चढ़ गया। तो मैं भी इसी तरह से एक दूसरी बस में चढ़ गया। सर, आगजनी भी हुई है वहाँ पर, गोलियां भी चली आपके सामने? हाँ, जब हम वापसी बस के लिए जिस बस में मैं था वहाँ से वो चलने लगे हैं तो आगे ही एक कार जो थी वो जलाई गई थी। चश्मदीद के मुताबिक वहां मौजूद उपद्रवी पूरी तरह से तैयार थे और ये बवाल देखकर मौके पर चीख पुकार मच गई थी। उपद्रवी मारपीट और तोड़फोड़ करने पर उतारू थे। लेकिन आगे और भी बहुत लोग थे और चारों तरफ से लोगों का शोर सुनाई दे रहा था, वो रे आ गई बस, आ गई, पकड़ो मारो। ये सर, गोलियां भी चल रही थी क्या? गोलियां सर, जब वापस हम लोग मंदिर में ये लोग चले गए थे, मैं इनसे अलग हो गया था और मुझे भागते भागते 2-3 किलोमीटर तक जितने भी जहाँ भी वो लोग थे, कोई राइट साइड से कोई लेफ्ट साइड से, वो कुछ ना कुछ उनके हाथ में था। कोई पत्थर ले रहा था, कोई बांस, कोई लाठी, डंडे, वो मारते चले गए। नूंह के हालात को देखते हुए हरियाणा सरकार एक्शन में है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल का अपडेट ले रहे हैं। हरियाणा के सीएम ने नूंह की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। नूंह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के जिलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है। प्रशासन इस हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जता रहा है। फिलहाल हर एंगल से इस हिंसा की जांच की जा रही है। जांच में लोकल इंटेलिजेंस की भी मदद दी जा रही है और हिंसा प्रभावित इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों को बड़ी बारीकी से चेक किया जा रहा है, जिससे कि उपद्रवियों की पहचान हो सके। तो नूंह में सोमवार को हुई हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था और इस दौरान एक मोटरसाइकिल के गोदाम को भी निशाना बनाया गया।
और वहां से 250 मोटरसाइकिल लेकर किस तरह से तस्वीर फरारी के सामने आई वो देखिए। नूह में भड़की हिंसा के बाद दंगाइयों ने बाइक गोडाउन को निशाना बनाया। सैकड़ों की संख्या में बाइक यहां से निकाल ली गई। पहले वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। न सिर्फ बाइक चुराई गई बल्कि बाइक्स को डैमेज किया गया, जलाया गया। ये आप तस्वीर देखिए, ये दरअसल एक एजेंसी है नूह में, उसका एक गोडाउन है और यहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं। ये बाइक पानी में गिरी हुई है, डैमेज है, तोड़फोड़ उनके साथ की गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बाइक्स हमें यहाँ गिरी हुई भी नजर आ रही हैं, आप तस्वीरों में देखिए। और इसके अलावा यहाँ से बाइक उठाई गई हैं। कितनी बाइक चोरी हुई है और क्या स्थिति उस वक्त रही थी, हमारे साथ इस शोरूम के वर्कशॉप मैनेजर हैं बातचीत करने के लिए अमित गर्ग जी। अमित गर्ग जी इधर आइए जरा और बताइए कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, क्या कितनी बाइक चोरी हुई, कितनी जलाई, कितनी आप रिकवर कर चुके हैं? 31 तारीख की बात थी सर, एक भगवा यात्रा निकल रही थी। उस दौरान लल्लड़ मंदिर से आधे टाइम ये सारा फसाद शुरू हुआ और हमारा जो शोरूम का ये गोडाउन है, ये लल्लड़ मेडिकल रोड के टी पॉइंट पे बिल्कुल अपना गोडाउन है सर। यहाँ से दंगाई आए, उन्होंने गोडाउन का ये लॉक तोड़ा है और फिर बाइकें यहाँ से उठानी शुरू कर दी हैं। लगभग जब हमने अंदाजा लगाया तो अपना 300 बाइक के करीब थी, पर जब हमने डाटा काउंट किया तो उसमें देखा गया कि हमारी 250 बाइक कम है। और उनमें फिर कुछ बाइकें हमारे रिकवर भी करी हैं, कुछ गाड़ियाँ जला दी गई हैं हमारी यहाँ पे 15-20 गाड़ियाँ, और कुछ गाड़ियाँ डैमेज मिली हैं कहीं रोड पे, तिरंगा रोड पे, हिंदवाई स्कूल है वहाँ पे, वहाँ से उठा के हमने रिकवर करी हैं।